हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण 2024, जो कि मई मंथ का 2024 का है। इसमें देखिए हम लोग आज देखने वाले हैं टोटल 130 प्रश्न, जो कि सार संग्रह है। अगर आप लोग जनवरी से अप्रैल तक नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण को। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन में। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्यिक कृति में अलवार संत विष्णु चित्त का जीवन वृत्त, उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णु दर्शन तथा उसकी दत्तक पुत्री गोदा व भगवान रंगनाथ के बीच प्राण एवं वृत्तांत मिलता है। तो इसमें हो जाएगा स्वरोचित संभव में। अगला है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में कांस्यपूर्ण क्या है। ये साधारणतः प्रचलित सिक्के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। इसमें हो जाएगा ब्रह्मजाल सूत्र में। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका हो जाएगा? कबीर का हो जाएगा। अगला है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। किसको किया था? हरिविजय सूरी को। अगला है कि वैदिक काल में किस व्यवसाय में लगी स्त्री की संज्ञा पेशकारी थी। इसमें हो जाएगा सिलाई हो जाएगा, ठीक ना। अगला है कि 7 नंबर में किस विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी। इसमें हो जाएगा पद्म संभव। अगला है कि किस ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तो इसमें हो जाएगा परिशिष्ट पर्वन में। नेक्स्ट है कि दिल्ली में खुरैल मनाजिल की स्थापना किसने किया? माहम अनगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान में से लगभग सभी मंत्री युद्ध में भाग लेते थे सिवाय दो के, या दो थे। कौन थे? तो पंडित राव और न्यायाधीश के, ये दोनों थे जो कि भाग नहीं लेते थे। अगला है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन का है कि हिस्ट्री फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई है। इसमें हो जाएगा लाल हरदयालाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी केस के अभियुक्तों के बीच के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सभापति का गठन हुआ? तो मोतीलाल नेहरू के। अगला है कि दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? रफीक जकारिया। अगला है कि अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। इसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सत्वना पुरस्कार कहा। तो इस हो जाएगा एलन कैम्पबेल और जॉनसन ने। नेक्स्ट है कि बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। किसने कहा? तो मैक्स मुलर ने। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसने बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, किसमें? अमृतसर अधिवेशन में। कब? 1919 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए, अगला 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था। ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1942 में। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? किसने कहा था? ये वी चिरोल। यहाँ पे वेलेंटाइन चिरोल हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर तिलक ने इंग्लैंड जाकर उस पर केस कर दिया मानहानि का। अगला है कि बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 61 और शपथ राष्ट्रपति को हो जाएगा अनुच्छेद 60 में और राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। याद रखिएगा। अगला है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की प्रभुता संबंधित है न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 1919 में। राजभाषा अधिनियम
1963 के अनुसार संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा अंग्रेजी। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संविधान यानी 103वां संविधान अधिनियम 2019 ने भारत के संविधान के किस भाग में संशोधन किया? 103वां, तो इसमें हो जाएगा मौलिक अधिकार। कौन सा हो जाएगा? ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। देखिए 103वां संविधान में क्या क्या हुआ था मौलिक अधिकार में, जो कि पहला इसमें था कि नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाना। ठीक। दूसरा में था कि राज्य का निजी शिक्षण संस्थान सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों का 10% यानी सवर्ण वर्गों का 10% आरक्षण देना। ठीक। और तीसरा इसमें प्रावधान था कि राज्य के ऐसे वर्ग जहाँ पे इनको जिसके पक्ष में 10% नियुक्तियों का पदों का आरक्षण देना। यानी कुल मिलाकर यही बात है कि सवर्ण वर्गों के लिए 103वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार में दिया गया कि 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? इसमें कौन सा हो जाए? तो केरल हाईकोर्ट है। अगला है कि किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? तो 14वें वित्त आयोग। ठीक है। अनुच्छेद 29 से सॉरी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? तो इसमें हो जाएगा 24 घंटा। कितना हो जाएगा? 24 घंटा। अगला है कि संविधान के किस संशोधन में प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां अमेंडमेंट है। ठीक है। देखिए एक बार अनुच्छेद मेरा मुंह से निकल गया 29। तो 29 में क्या है? देखिए 29 में हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो जाएगा। ठीक ना। और 28 में क्या हो जाएगा? निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा से संबंधित होने का स्वतंत्रता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से हम लोग का 30 नंबर तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है सॉरी 31 नंबर। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेनाइन ये क्या है? पेनाइन यूरोप में हो जाएगा, ऑपलेशन अमेरिका में और अरावली भारत में। इसका उदाहरण है कैसी पर्वत का है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला के है। अगला है कि ड्रेकन्सबर्ग पर्वत स्थित कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां है। कौन सा? लुसाई, पटकाई, आराकाम, योमा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोंकण रेलवे जुड़ता है कहाँ से? तो रोहा कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र में। और मंगलुरु हो जाएगा कर्नाटक में। इसका लंबाई टोटल हो जाएगा 760 मीटर, याद रखिएगा। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले किंतु उनके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलता है? कौन सा? पांडुचेरी। कौन सा हो जाएगा? पांडुचेरी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर में कह रहा है किसी हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट को। अगला एक कयाल एक क्या है? केरल स्थित लैगून झील है। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समांतर दशा है कैसी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अगला एक राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है क्या? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है। किस पहाड़ी पर? नीलगिरी। कहाँ पे हो जाएगा? ये तमिलनाडु में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण जैव विविधता। देखिए फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलने से। किसके जलने से? तो कोल यानी पत्थर के, कोयले के। अगला है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा में। भारत में उपयुक्त परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलित भूमि कितनी होनी चाहिए? संतुलित भूमि यहाँ पे देखिए हो जाएगा 33%। अगला है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। कौन सा हो जाएगा? दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी मानी जाती है? 278 ppm यानी 0.03% है। नेक्स्ट है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? केन्या के नैरोबी में। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? नीरी। कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? नागपुर में। नेक्स्ट है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना
स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। नेक्स्ट है कि हर श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 1%। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? एक ही क्षेत्र में या नीके में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियां। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नॉर्ड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसे समूचे देश में कब शुरू किया गया? 1982-83 में शुरू किया गया। इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक यानी मिनी मल्टीप्लायर किसके साथ साथ बढ़ता है? जनता के बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ। अगला है कि रुपया की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तन करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। अगला है कि आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मेट की रसीद से। अटल इनोवेशन मशीन यानी AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? नीति आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में साझा कोष म्यूचुअल फंड को भारत में अनुमति मिली है कब? 1993 में, याद रखिएगा। साख पत्र दिया जाता है नियंत्रण देखिए निर्यातकर्ता द्वारा साख पत्र दिया जाता है। अगला देखिए, हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ये हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन का। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बीमल जलान पैनल गठित किया गया था कब? ये हो जाएगा, देखिए, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों को सूक्ष्म परीक्षण के लिए। अब हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। देखिए, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व का धात्विक प्रवृत्ति होती है, कैसी? घटती है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है, कौन सा? तो किण्वन हो जाएगा। ठीक। अगला है कि सौर ऊर्जा ग्रहण करने हेतु सोलर कुकर में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? दर्पण का। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किस कारण से होती है? वातावरणीय अपवर्तन। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूट्रॉन के। अगला है कि प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परिवर्तन। नेक्स्ट है प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडी होता है क्या? जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संबंधन करता है। अगला है कि पेट्रिफिकेशन इम्प्रेशन और कंप्रेशन प्रकार है किसका? जीवाश्म का। सिटी वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? पिन वर्म का। किसका हो जाएगा? पिन वर्म का। पादपों में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ का अर्थ क्या है? पार्श्व विभाज्य ऊतक लेटरल मेरिस्टम की क्रिया से द्वितीयक यानी सेकेंडरी ऊतकों का बनना। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। देखिए, 71 नंबर कह रहा है कि IFIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? इसमें हो जाएगा फ्लैंडर हो जाएगा, फ्लैंडर। नेक्स्ट है कि प्रासंगिक अंतर्बंध परीक्षण है व्यक्तित्व मापन की पृथ्वी तकनीकी। सृजनकर्ता के तत्वों के संबंध में सही है कौन सा? प्रवाह, विविधता और मौलिकता और विसरणता। नेक्स्ट है कि कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। तो इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से ऊंचा है। अगला है कि अपपठन या डिसलेक्सिया है क्या? ये क्या है? देखिए, डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है। क्या है? विकलांगता है, जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणाली को बढ़ाने में होती है। नेक्स्ट है कि किसने कहा? नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। एच जी बर्नेट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है कि लॉरेंज
कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्ण सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ये हो जाएगा इसमें सामाजिक क्रम व्यवस्था। नेक्स्ट है कि कोहेल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। तो नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर। पियाजे ने बालक एवं उनके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया का निर्मित संतुलन को कहा अनुकूलन कहा। क्या कहा? समतुल्य को कहा अनुकूलन। अब हम लोग देखते हैं संप्रेषण या संचार। कौन आगे झुकने के धनात्मक वैकल्पिक व्यक्तिगत संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। एकाग्रता। नेक्स्ट है कि द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है। तो दूसरों की रुचियों को संतुष्ट करना जबकि खुद की रुचि की अपेक्षा करना। अगला है किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है विकर्षण संप्रेषण। नेक्स्ट है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संप्रेषित होता है परंतु प्रत्येक व्यक्तिगत के पास विभिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है। तो इसमें हो जाएगा संतुलित विभाजन और प्रतिमान। नेक्स्ट है कि वैध मानक आकार के निक्षेप न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निषक्त में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा मुख्य आधार के वाक्य में। अगला है कि कलिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनोमिक्स के रूप में। अगला है कि ऊर्ध्वगामी संप्रेषण निस्पंदन है संघनात्मक मौन उदाहरण। नेक्स्ट है कि अंतर्वैयक्तिक संचार में पक्षकार महत्व देते हैं, एक दूसरे को महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैयक्तिक संचार बाधा को दूर करने के लिए उपयोग करना चाहिए यथा समय संप्रेषण का। भारत में काला रंग मृत्यु का प्रतीक जबकि सुदूर पूर्व में श्वेत रंग मृत्यु का प्रतीक है। संचार की किस बाधा का संप्रेषित करता है? सांस्कृतिक बाधा को। किस बाधा को? सांस्कृतिक बाधा को। अगला हम लोग का है क्वेश्चन इससे किससे? खेलकूद से है। देखिए वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7 टोटल हो जाएगा 7। पोलो में ही पूछेगा तो 4 हो जाएगा। देखिए पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 हो जाएगा। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? 9। कितना टोटल? 9 हो जाएगा। देखिए अगला इसमें क्वेश्चन दिया है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष में ओलंपिक में हिस्सा लिया? 1900 में। कब लिया था? 1900 में। अगला है कि 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? 32वां। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभांकन का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? 1968 में। कहाँ पे? मैक्सिको सिटी में। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ क्या था? तो मिराई टोआ था। क्या था? मिराई टोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद का हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? जयपुर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कृषि। देखिए जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को कहा जाता है ट्रक खेती। मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना और पशुधन बढ़ाना दोनों शामिल होता है। खेती के साथ साथ पशुपालन करना ये मिश्रित खेती है। अगला है कि सामूहिक खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें एक खेत या खेतों का एक समूह है जिसे खासकर एक साम्यवादी देश में एक इकाई के रूप में संगठित किया जाता है और राज्य पर्यवेक्षण के तहत मजदूरों के एक समूह द्वारा प्रतिबंधित है और शाकाहारी के रूप में काम किया जाता है। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों उगाने को क्या कहते हैं? तोगया प्रणाली। क्या कहते हैं? तोगया प्रणाली कहते हैं। अगला है कि मृदा रहित कृषि को कहते हैं जल संवर्धन। नेक्स्ट है कि साइकोसिल है एक क्या? वृद्धि अवरोधक है। गेहूं की फसल को कितने बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। नेक्स्ट है कि रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? अंडा से। गोल क्रांति हो जाएगा किससे? तो गोल हो जाएगा आलू से। भूरी क्रांति हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। पोमोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? फलों से। हॉर्टिकल्चर किससे हो जाएगा? बागवानी से। देखिए अगला है कि हम लोग का कंप्यूटर विज्ञान से।
अगला कह रहा है कि एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है कौन? सेल कहलाती है। HTTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कंप्यूटर से डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचरण विधि प्रयुक्त की जाती है? फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। ठीक। अगला इसमें है क्वेश्चन, उच्च शक्ति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है कहलाता है LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। वहीं विदेश में हम लोग बात करते हैं WAN पर, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है। CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करना या निष्पादित करने के लिए पूरे यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उससे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में भी स्लाइड के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको किस व्यू का प्रयोग करना है? स्लाइड स्टोर्स का। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन दिया गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में शायद नहीं आता है। अगला है कि मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्दों का मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? फाइंड कमांड का उपयोग करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ से देखते हैं विविध को। देखिए कह रहा है किस राज्य में प्रसिद्ध नवक्लेवर त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में प्रसिद्ध नवक्लेवर त्योहार मनाया जाता है? उड़ीसा में। अगला है कि दे घूमर, चक्री, गणगौर, चुंग, कालबेलिया आदि किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा? राजस्थान का। बाखो, खैबन, सामा चकमा, देहिया, जट जाटिन, पनवारिया आदि किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहार का। दलाई नृत्य किस प्रांति का एक लोक नृत्य है? उड़ीसा का। दलखाई नृत्य। अगला है कि हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मनाया जाता है? लद्दाख में। राख दुमनी, गोची महोत्सव आदि महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से हो जाएगा? बांस कला से। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल। देखिए बाउल पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया? मैसूर को। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? 1936 में। देखिए ऑल इंडिया रेडियो कब किया गया? 1936 में। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर क्या किया गया? आकाशवाणी किया गया। देखिए आप लोग का 130 प्रश्न समाप्त हुआ और आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।